हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले इसके फार्मूले को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, उसके बाद से इससे रिलेटेड जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है मेरे दोस्त n पदों का योगफल बोला है, तो पहला होता है यस n बराबर, ठीक है, सभी पदों का जोड़ जो होता है उसके लिए मेरे दोस्त इस फार्मूले को हम लोग उपयोग में लाते हैं। यस एन बराबर n बाई टू, ठीक है, मझले ब्रैकेट में यस एन बराबर n बाई टू, टू ए प्लस का n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यह होता है एक सूत्र। ठीक है, और कहीं कहीं पर मेरे दोस्त क्या करता है कि आखिरी अंतिम पद भी दे देता है, तो उस कंडीशन में यस एन बराबर आपका यहाँ पर रेड वाला मार्कर उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ब्लैक वाले से मैं नोट कर देता हूँ। एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस का यल होता है। ठीक है, यह भी फार्मूला उपयोग में हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, दो सूत्र है मेरे दो। पहला है कि एस एन बराबर n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। जैसे कि कहीं पर मान लीजिए आपका दे दे जो समांतर श्रेणी दे दिया कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 बहुत सारे पदों तक दिया हुआ है। आपसे बोल दिया कि आप n इक्वल टू 35 यानी कि 35 पदों का योगफल बताओ, आपसे यह क्वेश्चन में पूछ लिया। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या था कि यहाँ से n इक्वल टू अगर 35 आ जाए तो 35वां पद कौन सा है हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेते थे कि n वां पद का जो फार्मूला था पिछली वीडियो तक हमने पढ़ा था, n वां पद का फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर ले रहे थे। ठीक है, अगर मान लीजिए बोल देता यहाँ पर इस समांतर श्रेणी का 35वां पद बताइए, 40वां पद बताइए, तो उसके सहारे इस फार्मूले के सहारे ज्ञात कर देते। अब यहाँ पर दे दे कि 35 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ बताइए, तो उसके लिए मेरे दोस्त एस एन इक्वल टू जो सेपरेट फार्मूला लिखवाया गया n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस का यल। ठीक है, दोनों फार्मूले मेरे दोस्त जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आई होप लोग को दोनों जो सूत्र है वो समझ में आए होंगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्रश्न मैं यहाँ पर एक लेता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ और प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। यहाँ तक जो चीजें मैंने सिखाई समझ में आई, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले रखा है। क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। योग मतलब वही एक फल बताना है। मेरे दोस्त कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। एपी दे दिया है आपका ए इंटू पी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ले, या फिर मेरे दोस्त बोल रहे समांतर श्रेणी दे रखा है यहाँ पर 8 3 माइनस का 2 डॉट 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 ऐसे चल रहा है। अब कह रहे प्रथम 22 पद, यानी कि n की वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त 22। क्या कि n का मान दे रखा है 22। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है क्योंकि 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमें सूत्र पता है मेरे दोस्त कि यस n से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर n बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। यह फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से हमें a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, साथ में n का मान चाहिए, तो जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, a की वैल्यू आपको पता है मेरे दोस्त, किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वही आपका a यानी कि प्रथम पद हो जाता है। a बराबर 8 हो जाएगा, और d का मान आपको पता होगा कि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर निकाल लेते हैं। यानी कि अगर हम क्या करें, 3 में से माइनस कर दे 8 को, तो डी का भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर जो आ रही है माइनस का 5। इन सभी वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख दीजिए मेरे दोस्त। n की वैल्यू 22 है तो 22 बट्टे 2, ठीक है, 2 गुणे a का मान 8 है तो 8, प्लस n की वैल्यू 22 है तो 22 माइनस का 1, और डी का मान माइनस 5 है तो माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, 2 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम में कट जाएगा, तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो 21 माइनस का 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए मेरे दोस्त, तो 11 16 प्लस सॉरी प्लस हटा दीजिए, इसका इसमें गुणा कराइए मेरे दोस्त, तो 21 का जब 5 में गुणा होगा तो 105 आ जाएगा, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस 105।
ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त इतना? तो यस एन इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पर 11। ठीक है, 105 कैसे आ रहा है, समझ में आया है ना? यहाँ पर घटाइए, तो घटाएंगे मेरे दोस्त तो आपका आ जाएगा घटाने के बाद जो है 89 माइनस के साथ 89। देखिए कैसे घटा रहे हैं, तो वो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो एक कैरी करेगा। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 जा 8। ठीक है ना, उसके बाद से इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो एसएन बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 11 नवा 99, 9 कैरी 11 88 या 9 जोड़ दो मेरे दोस्त, जोड़ोगे तो आपका 97 हो जाएगा 97 माइनस के साथ, यानी कि एसएन की वैल्यू -979। ठीक है, यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। यही हमसे पूछा था 22 प्रथम 22 पदों का योग, जो कि हमने निकाल दिया है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट रहता है मेरे दोस्त तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यह जो है इस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का जोड़ने के बाद यह वैल्यू आई है। ठीक है, सभी पदों को, जैसे यहाँ पर 8 3 और 2 दे रखा है ना, तो 8 प्लस का 3 माइनस प्लस का 2 ब्रैकेट के साथ -2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है इसको सॉल्व करेंगे ऐसे पूरा जोड़कर 22 पदों का जोड़ मेरे दोस्त यह वैल्यू आई है। वैसे जोड़ने लग जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। इस सूत्र की सहायता से मेरे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, प्रीवियस इसमें ऑलरेडी आ भी रखे हैं, तो मैं इसको मिटाता हूँ और उन क्वेश्चन को बताता हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस इसमें आए हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं पर डाउट आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर अगला प्रश्न नोट कर दिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्या कह रहा है ना कि 0 और 100 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 100 के बीच के विषम संख्याओं का क्या करना है मेरे दोस्त, योग बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती है। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। तो 0 और 100 के बीच में बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, जो विषम संख्याएं होती है उसको हमें लिखना पड़ेगा। विषम संख्याएं कौन कौन से है मेरे दोस्त, वही आपका मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह लें या फिर समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, जो आपकी विषम संख्या है ना वही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी होने वाला है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए एक हो जाएगी आपका 3 5 7 9 11 डॉट 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 कहां तक 99 तक, ये सभी संख्याएं क्या है आपकी विषम संख्याएं है। अब आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है, योग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे दोस्त तो ए की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ पर प्रथम पद 1 हो जाएगा, डी का मान भी दे रखा है, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी की वैल्यू 2। ठीक है, और साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज यह दे रखा है कि यल का मान दे रखा है, क्योंकि 100 के बीच में बोल रहा था तो 99 होगा, उससे कम वाला भी विषम संख्या होता है। तो यल का मान दे रखा है, 99 भी दे रखा है। अब देखिए आपको पता है कि सूत्र है यस एन बराबर n बटे 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, या दूसरा होता है मेरे दोस्त यस एन इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस का यल। ठीक है, यह दो सूत्र हैं आपके। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त तो हमें यन का मान नहीं दिख रहा है, तो यन का मान निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यन का मान कैसे निकालेंगे, तो जो एक और आपने सूत्र पढ़ा था पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यल इक्वल टू ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर यल की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है और डी का मान भी दे रखा है। ठीक है, तो यल का मान 99 है मेरे दोस्तों, 99 रख देंगे, ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए, प्लस का यन का मान ज्ञात करना है n माइनस 1 और डी का वैल्यू 2 है तो 2। ठीक है, इतना समझ में आया। 99 बराबर 1 प्लस इसका इसमें गुणा होगा 2n हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा माइनस का 2 हो जाएगा। 99 2 में से 1 जब घटेगा मेरे दोस्त तो -1 बचेगा, -1 को इधर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 2 n, यानी कि 2 n बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 100, इसको जोड़ देंगे तो n इक्वल टू 100 बटे 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 50 बार में कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 50, 50 टाइम में कैंसिल हो रहा है तो n बराबर 50 आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया, n बराबर ये हो जाएगा आपका 50।
अब आपको यन का मान पता चल गया तो इस फार्मूले से बहुत जल्दी हो जाने वाला है, ठीक है। यस 50 इक्वल टू, यहाँ पर 50/2 हो जाएगा, यन के स्थान पर ए की वैल्यू 1 है तो 1 में 2 प्लस यल का मान 99 है तो 99, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इससे काटेंगे तो 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 25, अब ब्रैकेट में इसको जोड़ दीजिए 100 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आ जाएगा यस 50 बराबर, ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा तो 2500 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जो आपका 0 से 100 के बीच में विषम संख्याएं होती है उनका जो है योगफल जो है 2500 हो जाएगा। अब कितने संख्याएं आती हैं विषम संख्याएं, तो 50 आती है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया इस चीज को। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर विषम संख्याएं ही दे, 2019 में आ रखा है, लेकिन 2020-21 में भी ऐसा प्रश्न पूछ रखा है कि 0 से 100 के बीच में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर विषम की जगह पर सम दे देता है, या फिर इसके इन दोनों की जगह पर दे देता है मेरे दोस्त प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करो। तब भी हमें ऐसे ही बताना है मेरे दोस्त, 0 और 100 के जब बीच में बोलेगा, जब प्राकृतिक संख्या बोल रहा है तो 1 से 99 हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, जब सम संख्या बोल रहा है तो 2 से 98 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे कहां तक जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका 97 कटता है क्या, किसी से नहीं कटता है, तो 97 तक जाएगा, ठीक है। तो यह आपका यहाँ पर बदल कर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हर प्रकार का मैं क्वेश्चन थोड़ी कराने वाला हूँ मेरे दोस्त, ऐसे इशारे में होगा, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर जो विषम दिया है, यहाँ पर सम दे सकता है, प्राकृतिक संख्या दे सकता है, अभाज्य संख्या दे सकता है, या फिर मेरे दोस्त कुछ और भी दे सकता है। उसके हिसाब से यहाँ पर यह भी बोल सकता है कि 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। तो मल्टीपल तरीका है प्रश्न पूछने का, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है, उसको नोट करके बताता हूँ, ठीक है। सारे जो प्रश्न प्रीवियस में आ रखे प्रश्न है, मैं कहता हूँ उन प्रश्नों को करने से अच्छा है जो प्रश्न ऑलरेडी प्रीवियस में यानी कि यूपी बोर्ड में आ रखे उनको हम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि किस प्रकार का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है मेरे दोस्त। इस प्रकार का प्रश्न आपका देखिए जो मैं बता रहा हूँ चेंज करके आ रखा है पिछले सालों में भी, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, अगर आपके किताब में होगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यह प्रश्न 2020 में आ रखा है। क्या कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग याद कीजिए मेरे दोस्त, जिसका यनवा पद दिया है एन बराबर 3 प्लस यन 2n से दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखना होता है कि हमें श्रेणियां बनानी पड़ती है, ठीक है। हम यहाँ पर श्रेणी इसके सहारे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि एन बराबर 3 प्लस का 2n, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यनवा पद दिया है, यह यनवा पद के मान को दिया था। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, n बराबर 1 रखेंगे, तो a1 बराबर यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 प्लस का 2 गुणे 1 यानी कि आ जाएगा 5, ठीक है। a2 रखेंगे तो 3 प्लस का 2 गुणे 2, इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, 2 दूना 4 होता है, जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। a3 भी निकाल लेंगे मेरे दोस्त, तो 3 प्लस का 2 इंटू 3, यहीं से हम लोग रख रहे हैं, 2 तो ऑलरेडी था, n के स्थान पर हमने क्या रखा, 3 था, 3 रख दिया, ठीक है। n की इक्वल टू 2 रख रहे हैं तब यह आ रहा है, n की इक्वल टू 3 रख रहे हैं तब यानी कि तीसरे पद पर यह आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 9, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे दोस्त हम लोग रखते चले जाएंगे और देखेंगे ये क्या कि एक पैटर्न दिख रहा है, 2 2 के जोड़ते हुए आगे नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि समांतर श्रेणी जो निकल कर आया मेरे दोस्त हमसे, वो आ गया आपका 5 7 9, ऐसे 11 भी आ जाएगा, डॉटेड आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, हमसे पूछा है प्रथम 25 पदों का योग। अब हर एक पद ऐसे निकाल कर आज जोड़ने लग जाए तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर में, कह सकते हैं आ सकता है, ठीक है ना, या फिर 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर में आ सकता है।
अब 4 नंबर के लिए मेरे दोस्त घंटों ऊपर से कई पेज हमारा खराब हो जाएगा। हमारा मेनली पूछा क्या है कि प्रथम 25 पदों का योग, सूत्र के सहारे में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यन की वैल्यू यहाँ पर जो दे रखा है, क्या दे रखा है, यन बराबर कह रहा है 25, ए बराबर हमने निकाल दिया यहाँ पर 5, और डी की वैल्यू घटाने से प्राप्त होगा तो 7 - 5 करेंगे, यानी कि डी बराबर आ जाएगा 2। बाकी किस चीज की जरूरत है यह बताओ मेरे दोस्त, डी का मान निकल गया, ए का मान आ गया, उन्हें इनकी वैल्यू दे रखा है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट कर देंगे यस पर n/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर n का मान 25 है तो 25 रख दीजिए, 25/2, 2 गुणे ए की वैल्यू 5 है तो 5, प्लस का n की वैल्यू यहाँ पर 25 - 1, और डी का मान यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2, इसको सोल्व कर देंगे तो 25/2, यहाँ पर यस 25 कर दीजिएगा। ठीक है, यस 25 कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और उसके बाद सोल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो 25 में से -1 घटेगा तो 24 आएगा, 24 का गुणा 2 में होगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, 25/2 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 58 हो जाएगा। ठीक है ना, 58 हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो यस 25 इक्वल टू, यानी 25 बराबर, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 बार में और 9 बार में, 29 बार में, तो 25 इंटू 29, इसको गुणा करा दे मेरे दोस्त, हमारा आंसर आ जाने वाला है। तो 25 नवा होता है 225, 25 नवा 225 होता है मेरे दोस्त, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 12 कैरी हो जाएगा, अब 25 दूना 50 और 12 62। ठीक है, यस 25 की वैल्यू 200, रुक जाइए 1 मिनट, कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो रहा हो, 22 आएगा ना, यहाँ पर 22 कैरी होगा। ठीक है, और 25 दूना 50, 22 72 होगा, 725 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दो और प्रकार का प्रश्न रह गया है, उसको मैं करा के इस वीडियो को एंड करूंगा, साथ में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि तीन ही इसमें कॉन्सेप्ट सीखने थे, एक आध कॉन्सेप्ट इसमें है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देंगे। मैं उन्हीं चीजों को पढ़ाऊंगा जो मेरे दोस्त बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हो। और देखिए 30% सिलेबस में से आपका 90% चांसेस होता है कि आपका पेपर यहीं से 70 से 80% बन जाता है। ठीक है, यह तो हम पूरा कंप्लीट ही करने वाले हैं, लेकिन मेरे दोस्त एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं इस क्रैश कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चंस कम करते हैं, लेकिन जो बेसिक है ना मेरे दोस्त सारा मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने आप नोट कर दिया, यह प्रश्न 2024 में ही आ रखा है, यानी कि पिछले साल ही पूछा था। क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, ठीक है, और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना है मेरे दोस्त। ऐसे भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला क्या है, प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। उसके पहले एक चीज दे रखा है, जो हमसे यहाँ पर पूछा है ना उसे एज्यूम करना पड़ेगा, आसान चीजें है। ठीक है, कह रहा है प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करो, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त कि माना प्रथम पद ए है, जो कि होता ही है, वैसे भी तथा सार्वंतर अंतर क्या है मेरे दोस्त, डी है। ठीक है, यह दो चीजें आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा। उसके बाद से मेरे दोस्त सूत्र में यह चीजें रख लीजिए। यन बराबर क्या होता है, तो यन बराबर होता है आपका n/2 मझले ब्रैकेट में, हाँ मझले ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यह होता है फार्मूला मेरे दोस्त। जब 8 पदों के लिए बोल रहा है तो यस 8 हो जाएगा यहाँ पर बराबर। ठीक है, यस 8 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू दिया है आपका 64, क्योंकि यहाँ पर बोला है श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, यानी कि यस 8 बराबर 64 है मेरे दोस्त। और यहाँ पर यस एन इक्वल टू ये सूत्र होता है, तो इसको लाकर यहाँ पर रख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या कि 8/2 8/2 यन के स्थान पर जहां जहां यन है वहां 8 रख दीजिए, बाकी ए और डी तो हमने माना ही है। 2a प्लस का 8 माइनस का 1 इंटू डी
मतलब ब्रैकेट बंद बराबर 64। इसको सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा, कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, और 2a प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो 7d हो जाएगा, ठीक है, बराबर 64। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो 2a प्लस का 7d बराबर 64/4, कैंसिल आउट करेंगे तो एक बार में और 6 16 टाइम में यानी कि 16 बार में कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 2a प्लस का 7d बराबर आ गया 16, समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा आप लोग 1। आगे बढ़ जाइए, आराम से आप लोग ध्यान से देखते रहिए मेरे दोस्त। दूसरा बोला है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल दिया है 289 दिया है, यानी कि यस 17 बराबर दे रखा है मेरे दोस्त 289। ठीक है, सूत्र यही है, तो जहां जहां इस सूत्र में यन है वहां वहां 17 रखकर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 17/2, 2a प्लस का यन के स्थान पे यहाँ पर भी 17 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1 इंटू डी, उसके बाद से 289। इसको सॉल्व कीजिए मेरे दो, तो 17/2, सॉरी 17/2 है ना, 2a यहाँ पर घटेगा तो 16 हो जाएगा, प्लस का 16d हो जाएगा, 16d बराबर 289। यहाँ पर क्या हो रहा है, 17 में से एक घट रहा है, 16 रहा है, 16 का डी में गुणा हो जा रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 17/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस का 8d, ठीक है, बराबर 289। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 17 गुणे में है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो सॉरी a प्लस का यह बचा ब्रैकेट वाला 8d बराबर 289 बटे 17। 17 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये बताओ मेरे दोस्त। 17 से कैंसिल हो रहा होगा तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, 17 एक कम 17, 17 एक कम 17, और 17 नवा कट जाएगा। चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो 11 119, 17 के टेबल में 119 आता है क्या, शायद 17 7 119 होता है। ठीक है, हाँ 17 7 119 होता है मेरे दोस्त। तो a प्लस का 8d बराबर हो जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। हमसे पूछा क्या है, a और d का मान, आराम से निकल जाएगा। क्या कीजिए ना, यहां से a की वैल्यू निकाल दीजिए, तो a बराबर 17 माइनस का 8d, समीकरण नंबर इसे 3 मान लीजिए, ये हो जाएगा 8d को उधर ट्रांसफर किया, प्लस के साथ था, उधर जाते ही माइनस के साथ होगी, a का मान लाकर यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, समीकरण 3 से a का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए 2 इंटू a के स्थान पे यह हो जाएगा 17 माइनस का 8d, उसके बाद से प्लस 7d है, प्लस 7d नोट कर लीजिए, बराबर यहाँ पर है 16 है, तो 16, इसको सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त, बस आपका आंसर आ जाएगा। 17 दूना 34 होता है, माइनस का 8d, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसका इसमें भी गुणा होगा ना, तो 16d हो जाएगा, प्लस का 7d बराबर 16, घटा दो भैया, घटाओगे तो हो जाएगा 9d माइनस के साथ बराबर 16, इसको उधर ट्रांसफर कर माइनस 34 हो जाएगा, माइनस 9d घटा दो, घटाओगे तो शायद 18 आएगा, शायद नहीं कंफर्म है 18 आएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 18 बट्टे माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूना 18, यानी कि d बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, d बराबर जो 2 आ रहा है ये आपका सार्वंतर हो गया। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर a की वैल्यू यानी कि प्रथम पद निकालने के लिए बोल रहा था, तो a बराबर 17 माइनस का 8 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इधर ही लिख देता हूँ, d की वैल्यू यहाँ पर रख दिया था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर 17 माइनस 8 दूना 16, घटा दीजिए, a बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, a की वैल्यू ही हमने निकाल दी, शायद नीचे ना दिख रहा हो, लेकिन आप लोग निकाल लीजिएगा, a की वैल्यू 1 होती है। ठीक, 1 आएगी, यहाँ पर होती नहीं, 1 आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार का भी आपका
प्रश्न आते रहते हैं। अब देखिए एक दो और प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसके बाद से उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ आता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है।